हेलो दोस्तों, तो मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू हॉरर मूवी। मूवी के एंड तक बने रहना। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 7 लोग दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक लड़की का बर्थडे होता है और वो लोग उस लड़की का बर्थडे मनाने के लिए ब्लू लाइट फेस्टिवल में जाने का प्लान बनाते हैं, जहाँ उस बर्थडे गर्ल का बॉयफ्रेंड एक गाड़ी लेकर आता है और वो लोग उस गाड़ी में जाते हैं। सारे दोस्त बहुत इंजॉय करते हैं। लंबे समय के दौरान वो लोग काफ़ी थक जाते हैं और एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। वहाँ उनका एक फ्रेंड ही पेट्रोल का स्टॉक रखता है जो मिलिट्री में होता है। तभी 2 लड़कियों के साथ वहाँ खड़े ट्रक ड्राइवर बदतमीजी करते हैं, लेकिन वो लड़कियाँ उन आदमियों का मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है और रेस्टोरेंट में खाना पैक करवाती हैं। थोड़ी देर में वो लड़कियां बाहर आती हैं और देखती हैं वही दोनों आदमी किसी और को परेशान कर रहे हैं। उन लड़कियों को काफी गुस्सा आता है, वो उन दोनों से झगड़ने जाती हैं। तभी वो दोनों आदमी उन लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी उन दोनों की मदद के लिए उनका फ्रेंड आता है, लेकिन वो दोनों आदमी उससे भी मारने लगते हैं। ये सब देखकर उनका मिलिट्री वाला फ्रेंड आता है, उन दोनों ट्रक ड्राइवर को मारने लगता है और उनकी बहुत पिटाई करता है। तभी रेस्टोरेंट का एक आदमी बाहर आता है और सारे फ्रेंड्स गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वे सभी लोग काफी डरे होते हैं। तभी मिलिट्री बॉय गाड़ी चला रहा होता है। वो ट्रक ड्राइवर उन लोगों का पीछा करते हैं और उनकी गाड़ी पर एक जोरदार टक्कर मारते हैं। मिलिट्री बॉय उनसे बचने के लिए बस तेज लेकर जाता है। तभी ट्रक ड्राइवर उनकी बस को हिट करता है। मिलिट्री बॉय उनसे गाड़ी लेकर आगे जाता है। ट्रक ड्राइवर उन पर गोली चलाता है। मिलिट्री बॉय गाड़ी को लेकर दूसरी रोड पर निकल जाता है। वो लोग हाईवे से काफी दूर निकल जाते हैं। सभी लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं और मोबाइल चेक करते हैं और मैप में आगे जाने का रास्ता देखते हैं। उनको पता चलता है यहाँ से ब्लू लाइट पहुंच सकते हैं और सभी लोग सफर के लिए आगे निकल जाते हैं। सारे दोस्त पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक लड़के को रास्ते पर एक कार रुकी हुई मिलती है। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि वो रास्ता काफी सुनसान था और उनको अभी तक कोई भी गाड़ी वहाँ नहीं मिली थी। लेकिन उनके दोस्तों को ये सब अजीब नहीं लगता और वो अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। रात हो चुकी है, वो लोग बार के पास रुकते हैं और अपना डिनर पैक करवाने के लिए जाते हैं। माइकल और एक लड़के रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। तभी उनको वहाँ के लोग अजीब तरीके से देखते हैं। माइकल उनसे ब्लू लाइट फेस्टिवल जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन वो लोग कोई जवाब नहीं देते। तभी एक आदमी उनको हाईवे से वापस जाने को कहता है। माइकल कहता है हमें ब्लू लाइट हाउस जाना है ताकि हम वहाँ अपने दोस्त का बर्थडे मना सकें, लेकिन वो आदमी गुस्सा करता है और अपनी रिवॉल्वर निकालता है। लड़के डर से माइकल को वहां से लेकर बाहर जाती है। एक पर उनको एक पागल औरत मिलती है। वो लोग वापस बस में जाते हैं। वो लड़की बताती है बार टेंडर ने हमको हाईवे की तरफ वापस जाने को कहा और रिवॉल्वर दिखाकर हमें डराने की कोशिश की। बर्थडे गर्ल उन सबसे वापस चलने को कहती है। तभी मिलिट्री बॉय उनको मैप दिखाता है और कहता है ये मैप हमें बाहर निकालेगा। बस 2 घंटे के रास्ते के बाद हम हाईवे पर होंगे और सभी लोग उसी रास्ते पर जाने के लिए मान जाते हैं। वो सभी लोग आगे निकलते हैं। सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनकी बस किसी चीज से टकराती है और सभी लोग डर जाते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आता कि गाड़ी के आगे क्या था। तभी एक लड़की कहती है शायद वहाँ जानवर हो सकता है। वो सभी लोग आसपास देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। माइकल वहाँ से चलने को कहता है। माइकल गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो लोग हेल्प के लिए 911 पर कॉल करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं होता और वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। माइकल गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जाता है। सभी लोग अंदर रुकते हैं। माइकल आसपास देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता और अंदर उनको बताता है यहाँ सब कुछ ठीक है। तभी माइकल को आसपास कुछ हलचल होती दिखाई देती है। माइकल गाड़ी ठीक करने लगता है और गाड़ी ठीक हो जाती है। माइकल गाड़ी के पीछे की तरफ जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उस पर नजर रखती है। अचानक माइकल पर एक हमला होता है, जिसे देखकर वो लड़की काफी डर जाती है और वो सदमे में चली जाती है। उन लोगों को बाहर की आवाजें सुनाई देती हैं जो माइकल का नाम पुकारते हैं। तभी उनमें से एक लड़का माइकल की मदद के लिए बाहर जाता है और अपने साथ रिवॉल्वर लेकर जाता है जो गाड़ी में रखी हुई थी। मिलिट्री मैन बहुत सावधानी से आगे बढ़ता है, धीरे से गाड़ी के पीछे साइड पर जाता है और माइकल को आवाज लगाता है। तभी जंगल में से किसी के सरसराने की आवाजें आती हैं। मिलिट्री मैन यहाँ वहाँ देखता है, उसका टॉर्च ऑफ हो जाता है। तभी मिलिट्री मैन के सामने एक साया आता है। अंधेरे में गोलियां चलने की आवाजें आती हैं जो उस बस में बैठी हुई लड़कियों को भी सुनाई देती हैं। वो सभी लोग डरने लगते हैं। एक लड़की खिड़की से बाहर देखती है। तभी उसके हाथों में किसी का हाथ टच होता है और वो जोर से चिल्लाती है। तभी बस का दरवाजा खुल जाता है। उन सबके सामने मिलिट्री मैन आता है जो खून से लथपथ होता है और उनको यहाँ से भागने को कहता है। फिर उसे भी काले साये में खींच दिया जाता है। सारी लड़कियां जल्दी से दरवाजे और खिड़कियां बंद करती हैं। तभी उनमें से एक लड़की बस चलाने लगती है और बस चलने लगती है। वे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी गाड़ी में फिर से ब्लास्ट होता है और उनकी गाड़ी रिवर्स में जाने लगती है।
वो लोग गाड़ी के पीछे देखते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और उनकी बस वापस उसी स्पॉट पर आकर रुक जाती है। वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं और माइकल और उसके फ्रेंड को याद करते हैं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, शायद ये लोग हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं क्योंकि बर्थडे गर्ल को अपना फेसबुक पर वीडियोस लाइक और कमेंट चाहिए। शायद ये लोग सब मिले हुए हैं और वो लोग बर्थडे गर्ल को बेहोश होने का रीजन ड्रग्स को मानते हैं। वो लोग प्रैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए वीडियोस बनाते हैं लेकिन बर्थडे गर्ल पे सिगरेट की धुएं का कोई रिएक्ट नहीं करती। तभी बस पे फिर से अजीब चीजें होने लगती हैं और किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज आती हैं। वो लोग काफी डर जाते हैं। तभी एक लड़की जोर से चिल्लाती है और आवाजें आना बंद हो जाती हैं। उनके साथ एक लड़का जो ड्रग्स लेकर बेहोश होता है, वो लड़की उसे उठाती है। वो लड़का होश में आता है और कहता है, मैंने एक सपना देखा, हम सभी एक साथ थे लेकिन माइकल और उसका साथी नहीं था। ऐसा कहकर वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता कि उस लड़की को ये कैसे पता लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। तभी एक लड़की कहती है, वो ट्रक वाले हो सकते हैं। मैंने बार के बाहर उनके ट्रक देखे थे, शायद वो हमारी बस को खींच रहे होंगे। थोड़ी देर में बातें कर उठ जाती है जो फोन में बात कर रही होती है। सभी लोगों को लगता है फोन में नेटवर्क आ चुके हैं। वो सभी अपना अपना फोन ढूंढ रहे होते हैं। गर्ल भी बस से बाहर चली जाती है। उन लड़कियों को माइकल का कॉल आता है। एक लड़की फोन उठाती है और उसे अपनी ही वॉइस सुनाई देती है। तो लोग बर्थडे गर्ल को रोकने के लिए आवाज लगाते हैं और हॉर्न बजाते हैं लेकिन बर्थडे गर्ल माइकल को आवाज लगाती है। तभी वहाँ बहुत सारा स्मोक आने लगता है। बर्थडे गर्ल कहती है, माइकल तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गई, लेकिन ये सब कोई और कर रहा होता है। बर्थडे गर्ल वहाँ से डरकर बस की तरफ भागती है और गिर जाती है। तभी वो बहुत तेज से भागती है और बस के पास पहुँचती है लेकिन उन लड़कियों को बर्थडे गर्ल दूर दिखाई देती है। लेकिन बस में उसके दरवाजे की आवाज आने लगती है। वो लोग डर से दरवाजा नहीं खोलते। तभी बहुत सारा स्मोक आता है और बर्थडे गर्ल वहाँ से गायब हो जाती है और वो लोग बैठ जाते हैं और उनसे निपटने के बारे में सोचते हैं। तभी एक लड़की खिड़की से बाहर देखती है और कहती है, हमें शायद कोई देख रहा है, और वो लोग छुप जाते हैं और सुबह होते ही यहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। तभी फिर से हलचल शुरू होती है और वो डर से चिल्लाने लगते हैं और अपने हथियार ढूंढने लगते हैं। तभी आवाजें बंद हो जाती हैं और एक लड़की बस से बाहर जाकर हेल्पर ढूंढने जाती है। वो बस का दरवाजा खोलती है। तभी उनको बर्थडे गर्ल के टुकड़े मिलते हैं और वो लोग इस बात के लिए गिल्टी होते हैं, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और वो मारी गई। फिर दोनों लड़कियां बस को लॉक करते हैं। तभी लाइट ऑफ हो जाती है और वो लोग कैंडल ढूंढते हैं। कैंडल जलाते हैं लेकिन वो बुझ जाती है। वो फिर से कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं जलती। उसी समय टीवी ओपन होती है और एक लड़की टीवी पर दिखाई देती है लेकिन दूसरी लड़की टीवी पर नहीं होती। तभी लाइट ओपन होती है और ड्रग्स वाला लड़का होश में आता है। वो लड़कियां बताती हैं, सिर्फ वही लोग जिंदा है, बाकी लोग मारे जा चुके हैं। उनकी एक साथी हेल्प ढूंढने के लिए बाहर गई है। वो लड़का भरोसा नहीं करता। तभी उनको फिर से आवाजें आती हैं, उन पर फिर से अटैक होता है। लड़का भी काफी डरने लगता है और यहाँ से बाहर निकलने को कहता है। वो लड़कियां बताती हैं कि गाड़ियां बंद हो चुकी हैं। तभी वो लड़का बताता है कि वो गाड़ी ठीक कर सकता है और टूल से ढूंढ कर लाने को कहता है। वो गाड़ी स्टार्ट करता है और बाहर जाने लगता है। तभी वो उसे सेफ्टी के लिए चाकू देते हैं। लड़का बाहर जाता है और बर्थडे गर्ल की बॉडी दिखता है और डर जाता है। बस के सामने जाता है और चेक करता है। तभी उसको टूल से गायब हो जाते हैं। उसको यहाँ वहाँ दिखता है लेकिन टूल से उसकी गाड़ी के नीचे होते हैं। वो उनको लेने के लिए आगे जाता है। तभी उसके हाथ पर चाकू लगता है और वो चिल्लाता है। तभी लड़के के पैरों को कोई घसीट रहा होता है। ये उसकी फ्रेंड होती है जो उसे बस से बाहर निकालती है और उसके हाथ से चाकू निकालती है। फिर दोनों मिलकर गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट होती है लेकिन उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। तब एक लड़की कहती है, हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूल है जो पीछे रखा हुआ है। तभी लड़की बस के अंदर होती है। तभी उसे बर्थडे गर्ल की वॉइस सुनाई देती है और दरवाजे बजने लगता है। ये वॉइस इतनी ज्यादा होती है कि उस लड़की के कानों और आंखों से खून बहने लगता है। वो लड़की जोर से चिल्लाती है। उसके सामने एक साया नजर आता है। वो सामने रखा हुआ चाकू उठाती है और उस साये पर वार करती है लेकिन वह साया उसकी दोस्त होती है। वहाँ लड़की जोर से चिल्लाती है जिसकी आवाज वह ड्रग्स वाला लड़का सुनता है और अंदर आने की कोशिश करता है। तभी बस का दरवाजा बंद हो जाता है। वो दरवाजा खोलने जाते हैं। तभी सामने से एक गाड़ी आती है। उनको लगता है उनकी दोस्त मदद लेकर आई है। लड़का मदद के लिए आगे बढ़ता है। तभी लड़कियों को पता चलता है वो जो सोच रहे हैं वो सब उनका भ्रम है और वो उस लड़की को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लड़का उनकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ने लगता है। बस की लाइट ऑफ हो जाती है। लड़का बस की तरफ वापस तेज भागता है। गाड़ी बहुत स्पीडली भागती है और उस लड़के को बुरी तरीके से मार देती है। वो लड़कियां काफी डरी होती हैं। एक लड़की की जख्मी होती है, सोई होती है और वहां से बाहर चलने को कहती है लेकिन दूसरी लड़की उसका गला दबाने लगती है और
सामने से आती है, लेकिन ये सब झूठ होता है। तभी असली लड़की उसके पास आती है और उसे शांत करती है, तो और फिर उसे चाकू मारती है और उसे लगातार मारती है। ये सब उसका भ्रम होता है और वो दोनों यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। तभी सॉन्ग बजने लगता है, लड़की रेडियो तोड़ देती है। वे दूसरी लड़की उसके गले पर एक टैटू देखती है। वो लड़की कहती है, ये पेंटाग्राम है जो इस बुक में भी है, तुम साबित हो चुकी हो। वो लड़की कहती है, ये सिर्फ एक स्टार है जो मैंने एक पार्टी में बनवाया था। तभी रेडियो दोबारा बजने लगता है और वो साथ में बाहर निकलते हैं। तभी एक लड़की बस के अंदर रह जाती है और वहीं मारी जाती है। बस के सारे शीशे टूटने लगते हैं। फिर बची लड़की वहां से जंगल की तरफ भागती है। तभी वो सामने एक हाईवे को देखती है। सुबह हो चुकी है, वो हाईवे पर पहुंचती है। तभी एक ट्रक आता है और वो लड़की भी वहां से गायब हो जाती है। फिर हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो उसी रास्ते से ब्लू लाइट की तरफ जा रहे होते हैं। उन लोगों को माइकल की बस भी दिखती है, लेकिन वो इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते और उस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं और मूवी इसी सस्पेंस के साथ खत्म होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।